नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी। पॉपुलर टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजय। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की और मंत्रिमंडल में जिस तरह से मोदी ने राजस्थान को जगह दी है, उस पर पूरे मसले पर हम आज आपको कुछ आंकड़े और तथ्यों के आधार पर बात करने वाले हैं। तो कुल मिला के राजस्थान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 में 25 सीटें जीती थी, लेकिन 24 में बीजेपी बुरी तरह कई सीटों पर हार गई। यानी कि प्रदेश की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी से इस बार निकल गईं। बताया जाता है और चुनावों से पहले भी इस बात की चर्चा थी कि जिस तरह से राजपूत और जाट समाज की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। लेकिन चुनाव परिणामों में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसी बातें की जा रही थी। इस बात से सबक लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंत्रिमंडल का गठन किया, उसमें से राजस्थान के 4 मंत्रियों को बनाया गया है, जिसमें बाकायदा जातिगत आंकड़ों का भी ध्यान रखा गया है। जातिगत हित को भी साधने की ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल में राजस्थान से 4 लोग लिए गए हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत समाज से हैं और जोधपुर संभाग से वो मंत्री बने हैं दूसरी बार। और दूसरी बार ही अर्जुन राम मेघवाल एससी समाज के बीकानेर संभाग से आते हैं, उनको फिर मंत्री बनाया गया है। और तीसरे जो भागीरथ चौधरी हैं, जो पहली बार राजस्थान से इस बार अजमेर संभाग से आते हैं, वो इस बार मंत्री बने हैं। तो लगातार राजपूत समाज, एससी समाज और जाट समाज को इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में तरजीह दी है। तो लगातार जिस तरह से 3 मंत्रियों को रिपीट किया गया है, वहीं जयपुर संभाग के अलवर से भूपेंद्र यादव को यानी कि ओबीसी समाज को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो उनके हार के कारण रहे, उनको मंत्रिमंडल में साध लें और साधने के बाद जिससे कि राजपूत और जाटों की जो नाराजगी है वो आगे ना झेलनी पड़े। तो लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा में जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए पार्टी ने जातिगत आधार पर मंत्रिमंडल में जो चीज़ें हैं वो की हैं। राजपूत, जाट, ओबीसी और एससी को तरजीह दी है। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में तकरीबन कैबिनेट मंत्री 30 के करीब बनाए हैं। 30 कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें राजस्थान से 2 मंत्री आते हैं और 2 राज्य मंत्री राजस्थान से बनाए गए हैं और स्वतंत्र प्रभाव उनको दिया गया है। अगर बात करें राजस्थान में जिस तरह से लगातार प्रदेश भर में और ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक बात की बड़ी जोरों से चर्चा हो रही है कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल बैठकर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बदलने वाले हैं। उनकी जगह भी शायद राजेंद्र गहलोत का नाम बड़ी तेजी से इस समय प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में चल रहा है। तो वहीं राजपूत और जाट समाज और मूल ओबीसी के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है। फैसला पार्टी को करना है, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को करना है। कब होगा इस बात पर कहना कुछ बहुत ज़्यादा अभी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं निकल के, वो बदलने की तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुख्यमंत्री भजन लाल के ऊपर भी छोड़ी गई हैं, क्योंकि सत्ता और संगठन में समन्वय भी जरूरी है। अगर प्रदेश अध्यक्ष भजन लाल जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनके अगर विरोधी खेमे का आ गया तो सरकार और सत्ता में जो समन्वय वो नहीं हो पाएगा। इस बात का भी ध्यान केंद्रीय नेतृत्व को रखना होगा। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की भले ही केंद्र में सरकार बन गई हो, लेकिन राजस्थान में अभी भी उपमोह की स्थिति फंसी हुई है। इस पूरे मुद्दे पर आज हमने जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं और खंडार से विधायक हैं जो गोठवाल हैं, जितेंद्र गोठवाल, उनसे बात की और उनका क्या कुछ कहना है, आइए इस पूरे मुद्दे पर हम आपको सुनवाते हैं। तो जितेंद्र गोठवाल जो प्रदेश के महामंत्री भी हैं और भजन लाल सरकार में उनकी भागीदारी भी है, क्योंकि विधायक भी हैं वो, और सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी उनकी अच्छी लाइजनिंग है, अच्छी उनकी पटती है। उनका साफ कहना था कि ये सारा जो प्रोपगंडा है वो कांग्रेस का उठाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जातिगत आधार पर मंत्रियों को नहीं बनाया गया, बल्कि संभाग के आधार पर बनाया गया है, जो कि राजस्थान के 4 संभागों से आते हैं। संभागों का ख्याल रखा गया। जितेंद्र गोठवाल जी का क्या कहना है, तो भारतीय जनता पार्टी में कब प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और जब बदला जाएगा तो सामने आ जाएगा। लेकिन बदलने की जो ब्यार है, हवा है, वो जरूर चल पड़ी है। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में राजस्थान से एक बार फिर 4 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है।
इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में राजस्थान से एक बार फिर 4 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी शामिल हैं। वहीं हम आपको बता दें कि कैबिनेट में 30 सांसदों को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। वहीं 5 ने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। इनके अलावा राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। वहीं प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोटवाल का कहना है कि भाजपा जातिगत आधार पर कुछ नहीं करती है, संभाग का ध्यान रखते हुए मंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 14 और 19 में हैट्रिक की थी, इस बार 11 सीटें हार गई, तो कहीं ना कहीं अभी जो निकल के आ रहा है कि राजपूत और जाटों की नाराजगी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। चुनाव परिणाम चूंकि वो आ चुके हैं, सरकार भी बन गई है। इसको देखते हुए इस बार राजस्थान जो 4 मंत्री बनाए हैं वो जातिगत आधार पर ध्यान रख चुका है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी जातिगत आधार पर कोई निर्णय नहीं लेते। वो सभी 36 कौमों को साथ लेके चलने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में भी जो 4 मंत्री बनाए हैं उसमें क्षेत्र साधा है। आप देखेंगे कि जयपुर संभाग से एक मंत्री है, अजमेर संभाग से एक मंत्री है, जोधपुर संभाग से एक मंत्री है और बीकानेर संभाग से एक मंत्री है। अलग अलग क्षेत्र से मंत्री बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया कि पूरे राजस्थान में समग्र विकास के लिए हम लोग काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी जैसा वो करते आए हैं। और राजस्थान की जो चुनाव की बात है उसकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जल्दी उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे तो फिर उस विषय में आपसे मैं चर्चा करूँगा। राजस्थान के जिन सांसदों को मंत्री बनाया गया है उनमें जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार मंत्री बने, जबकि भूपेंद्र यादव को दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वह पहली बार लोकसभा चुनाव अलवर क्षेत्र से लड़कर सांसद बने हैं। बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल भी तीसरी बार मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। राज्य की अजमेर सीट से लोकसभा चुनाव जीते भागीरथ चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं हम आपको बता दें, मोदी की पिछली सरकार में भी राजस्थान के 4 मंत्री। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 19 के मुकाबले 24 के लोकसभा चुनावों में 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। उसकी वजह रही राजपूत और जाट समाज की नाराजगी। लेकिन इस सब को दूर करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें राजस्थान से 4 मंत्री जो है बनाए गए हैं, जिसमें से जाट समाज और राजपूत समाज और एससी और ओबीसी का खासा ख्याल रखा गया है। तो कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार की राजस्थान को लेकर इस बात को समझ में आ गया है कि 24 में जो बीजेपी को नुकसान हुआ वो जाट और राजपूतों की नाराजगी की वजह से हुआ और उसको साधने के लिए इस बार फिर 4 मंत्री राजस्थान से बनाए गए हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ संजय वर्मा, पॉपुलर टीवी, जयपुर। तो ये थे आज के हमारा विशेष विश्लेषण। आगे आप देखते रहिए पॉपुलर टीवी नई ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।